कहानी यहाँ से शुरू होती है कि चुनावी लोकतंत्र में बूथ कैप्चरिंग का काम पहली बार ऐसा कहा जाता है। कामदेव सिंह पर इस बात का आरोप लगता रहा है, हालांकि उसके दोनों पक्ष। अब मैं बात करता हूं इस वक्त जिसको वोट बंदी कहा जा रहा है, चुनाव आयोग का नया फैसला और सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद वो कैसे किस कदर है और माइनॉरिटी के लोगों में ये जो पूरी प्रक्रिया चल रही है उसको लेकर क्या विचार है और यहाँ कैसे हो रहा है। एक अच्छी खासी संख्या नमाज से निकलने के बाद मुझे यहाँ दिखाई दे रही। नूरपुर बहुत पुरानी मस्जिद है, तो मैं चला आया था। आपका नाम क्या है? इंजमाम वहीदी। इंजमाम, आपने फॉर्म भरा कि नहीं, पहले ये बताओ। नहीं भरा है। कहे? इसलिए नहीं भरा है कि 2003 में जिस मतदाताओं का नाम है उसे आप वैध मान रहे हैं, ठीक है। मेरे अब्बू का नाम उसमें है, ठीक है, मेरा नाम नहीं है। अब कंफ्यूजन यहाँ पे ये आता है, जब मेरे अब्बू हैं तो वो तो बदल तो नहीं जाएंगे। आप उनको वैलिड मान रहे हैं, मुझे अनवैलिड मान रहे हैं, क्यों? नहीं, अगर आपके माता पिता में से किसी एक का 2003 के मतदाता में नाम है तो आप भी फॉर्म भर सकते हैं। यही तमाम तरह के यही कंफ्यूजन है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि हम भी भर सकते हैं। तो जब मैं ये कह रहा हूँ कि जब मेरे माँ बाप वैलिड हैं तो मैं कैसे इनवैलिड वोटर हो सकता हूँ? मेरा तो मैंने आपसे कहा कि आप इनवैलिड नहीं है। हाँ। अगर आपके माँ बाप का किसी का मतदाता सूची में नाम है तो आप उसको लगा दें, आपका हो जाएगा। हो जाए। हाँ। वो तो मैं कह रहा हूँ, ये तो मैं कर सकता हूँ, ये मेरे लिए है ना। मैं ये चीज जो पढ़े लिखे हैं उनको आप समझा पाएंगे। जो चीज हैं और जो इलिटरेट हैं, जो नहीं समझ पा रहे हैं, दस्तावेजों के पहले आप पारदर्शिता लाएं कि क्या होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। लोगों को तो कंफ्यूजन इसी में। अब क्या आप ग्रामीण लेवल पर आप आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आए और इस मसले पर बात कर रहे। तो क्या है कि आधार कार्ड से जातीय और आवासीय बनवा लेंगे आप, ठीक है। जिस आधार कार्ड के बेस पर जातीय और आवासीय बना, आप उस आधार कार्ड को इनवैलिड बता रहे हैं और जातीय आवासीय को वैलिड बता रहे हैं। तो ये पॉइंट है ना। आप जिस चीज का जो ओरिजिन है, अगर हमने आम का पौधा लगाया, शुरू से दिखा रहे हैं। जी जी, हम दिखा ही रहे कि निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए, जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपको आधार देना है। ऑनलाइन के लिए आप जाते हैं, आधार ही तो देते हैं। तो उससे आधार से जाति और निवास, जरा पीछे हट जाओ भैया, सब लोग आ जाएंगे फोटो में, घबराओ नहीं, सब लोग। तो ये उसके लिए तो आप जाति निवास, लेकिन आप आधार को आधार नहीं मान रहे। सुप्रीम कोर्ट ने कल यही तर्क सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया और कहा कि अब आधार को, राशन कार्ड को और वोटर आईडी कार्ड को आप मानिए। अभी देखिए क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने तो कल वो एडवाइस दिया है, ना कि उन्होंने हुक्म जारी नहीं किया। उन्होंने एडवाइस दिया कि आप भी इसे शामिल करें। आप बीएलओ से पूछ ले, ठीक है। अब 1987 से लेके 2004 वाले जो वोटर हैं उनमें माँ बाप के किसी एक को देना है। उसके बाद वाले जो वोटर हैं उसमें माँ बाप दोनों को देना है। उसके बाद वाले जो वोटर है उसमें इस तरह से, मतलब मतदाता कंफ्यूज है। देखिए, ट्रांसपेरेंसी अच्छी चीज है, लेकिन कंफ्यूजन जो है उसे दूर करना बहुत जरूरी है। यहाँ पे कंफ्यूजन ही। अब बीएलओ पे ज्यादा लोग अगर दबाव बनाए, बोलता है आप बिना ऐसे ही भर के दे दीजिए ना। आधिकारिक तौर पर तो कोई ये नहीं आया है। अरे क्या है, विज्ञापन छपवा दिया इलेक्शन कमीशन। हाँ, विज्ञापन छपवाया, फिर इलेक्शन कमीशन नहीं उसे फेक भी तो बताया। उसका देखा होगा आपने देखा है ना। क्या ये बात आप तक पहुंच गई? सुबह अखबार में वो जब हम लोग पढ़ते थे तो ये एक आपस में उस समय 80-90 के दशक में स्कूलों में बच्चे कहते थे, हिस्ट्री केमिस्ट्री बड़ी बेवफा, रात को पढ़ो सुबह सफा। तो यही इलेक्शन कमीशन का हाल है। सुबह उसने विज्ञापन में निकलवाया कि अगर आपके पास फोटो ना हो तो भी फार्म भरिए, जल्दी कीजिए। और शाम को कहा कि नहीं अभी भर दे रहे हैं, लेकिन उधर जब दावे और आपत्तियां होगी तब आपको देना पड़ेगा। ये बात ठीक है। अभी तो आपके गांव के जो बीएलओ हैं, अभी तो मैं उनके पास चलूंगा, लेकिन मैंने सोचा उससे पहले नौकरी मत खा लीजिएगा। नहीं, 2-3 नप चुके हैं। 2-3 की सैलरी बंद कर दी गई है इसी बयानबाजी के चक्कर में। तो इसलिए है कि हाँ, आप बिहाइंड द कैमरा पूछेंगे तो सब बता देगा सच्चाई, लेकिन ऑन द कैमरा पूछेंगे तो वो नहीं बताएगा। और एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, सीमांचल क्षेत्रों में, ठीक है, पासपोर्ट को वोटर आधार कार्ड को लेकर फॉर्म नहीं जमा किया जा रहा सीमांचल क्षेत्रों में। और यही पटना में आधार कार्ड को सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लेके जमा कर लिया जा रहा। तो मतलब इस तरह से कंफ्यूजन क्यों?
हम तो सीमांचल जा रहे हैं, अभी पता चल ही बिल्कुल, जाएगा। आप वो जाएं तो ये चीज हम बता दे रहे हैं। मैं आप तो अभी रास्ते में हाँ देखा तो मैंने कहा ये इलाका जो है पूरा माइनॉरिटी का। जी जी और बिल्कुल। यहाँ कितने % इस इलाके में माइनॉरिटी? 70%। 70। हाँ 70। अगर आप वोटर एज पर वोटिंग परसेंटेज मानेंगे तो 65% वोटिंग परसेंटेज है। और यही वो आप जो ने अभी जिक्र किया बूथ कैप्चरिंग का जो जिक्र किया, तो बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट आपने बताया, बिल्कुल सही था। और यही वो विधानसभा, मटियानी विधानसभा यहीं से हुई थी। और मौजूदा विधायक जो है उसी कामदेव सिंह के बेटे हैं, राजकुमार, जो पहले लोजपा में थे और उसके बाद जेडीयू में गए हैं। और यही वो विधानसभा क्षेत्र मटिहानी लगता है जिसने भारत की राजनीति में, चुनावी राजनीति में पहली बार गांव का नाम रचाई है। रचाई में बूथ कैप्चरिंग हुआ था। हाँ, ये पासी में तो है। हाँ, यहाँ से 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर गांव का नाम रचाई है जहाँ बूथ कैप्चरिंग हुआ था। तो एक बात बताइए, थोड़ा पीछे, आपका क्या नाम है? मेरा नाम रहमत अली हुआ। हाँ? रहमत अली हुआ। तो रहमत अली, रहमत बरस रही ऊपर वाले की, बिल्कुल बरस रही है। चुनाव आयोग की। चुनाव आयोग तो अपने आप में कंफ्यूजन है। अभी जो चुनाव आयोग है ना, सबको याद आ रहा है TN सेशन का। उस टाइम का चुनाव आयुक्त था कि वो पार्टी को जो है नाश्ता में बुलाता था। अभी क्या, पार्टी को टाइम ही नहीं दे रहा है। अभी जो फैसला लिया गया है, कोई विपक्ष के पार्टी को बुलाया गया, 24 को जो है डिसीजन हुआ, 25 को इम्प्लीमेंट हो गया। राहुल गांधी तो आज से नहीं, 1 साल से बक रहा चुनाव आयोग के खिलाफ। आप तो देख ही रहे हैं सब कुछ माहौल। तो बोल ही रहे हैं कि बक रहा है। बक रहा का मतलब समझ रहे हो? जो भी है बोल रहे हैं कि चुनाव आयोग बोल ही नहीं रहे। राहुल गांधी 2 साल से क्या कर रहा है, वो कोई विपक्ष की पार्टी को वैल्यू नहीं दे रहा है, कुछ बुझता ही नहीं है चुनाव आयोग। TN सेशन तो सबका सुनता था ना, उसमें एक है ना भाई, अभी तक का जो भी चुनाव आयुक्त हुआ है सब उसका नाम लेता है। अच्छा एक बात बताओ, आपका वोट कभी कटा? मेरा वोट नहीं कटा। तो कहा है दूसरे का कौवा कान लेके गया, तो कहा सोच रहे हो कटेगा? कटेगा ना। ये जो है ना हरियाणा और गुजरात मॉडल, हरियाणा और महाराष्ट्र मॉडल है। क्या मॉडल है? कैसे ना मॉडल, वहाँ कैसे महाराष्ट्र में जो है 2 करोड़ जी की याद नहीं है पूरा कितना है जुड़ा है। बढ़ा दिया। हाँ बढ़ा दिया। तो इलेक्शन कमीशन बढ़ा है कि जहाँ बढ़ा है कई जगह तक कांग्रेस भी जीता। नहीं, कांग्रेस कहाँ जीता? अभी जो है राहुल गांधी बोला उसको कि हमको वोटर लिस्ट का दीजिए, कहाँ दिया? वीडियोग्राफी दीजिए, कहाँ दिया? अगर वो चुनाव आयोग अगर निष्पक्ष होता तो 2 मिनट का काम है वोटर लिस्ट ऑनलाइन करने का। तो अब इनका विचार है ई लिस्ट में, ई जो कागज में, देखिए क्या होगा, जो बिना कागज का जमा करेगा ना उसका जो है नाम नहीं आएगा। फिर आपत्ति लगाना पड़ेगा, आपत्ति में आप दौड़ते रहिए, फिर आपका नाम आएगा ही नहीं। अच्छा, आप कागज के साथ जमा किए? हाँ, अभी हम जमा नहीं किए, जमा करेंगे, कागज के साथ करेंगे। अच्छा एक बात मैं जरा सा, आप हाथ